ऐसा ना सोचे कि एक माला फेरी, आंख खोल करके देखें ठाकुर जी आए हमारे सामने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार क्या हुआ, एक बाग में बंदर घुस गए, उस बाग को उजाड़ दिया, फल तोड़ लिए। माली बड़ा परेशान हुआ। अगले दिन उसने जाल बिछाया और कुछ जाल में बंदर फंस गए। उन्होंने उनकी पिटाई कर दी। उसको देख करके और बंदर भी डर गए, उस दिन वहां पर नहीं आए। तो एक बंदरों के सरदार ने मीटिंग बुलाई, सबको इकट्ठा किया। कहने लगे भैया ऐसे काम तो चलेगा नहीं, रोज रोज कौन मार खाता रहेगा। ऐसा करते हैं, हम अपना ही बाग बनाते हैं, उसमें खूब फल लगेंगे, हम खूब खाएंगे, फिर देखते हैं कौन हमें हाथ लगाएगा। वो बाग ही बंदरों का बाग होगा, उसमें खूब फल लगेंगे, खूब पेट भर के खाएंगे, सब खाएंगे, फिर देखते हैं हमें कौन परेशान करता है। तो कहने लगे ये पेड़ लगता कैसे है। कहने लगे बस एक बार तुम ऐसा करो, एक आम की गुठली ले आओ, एक जामुन की गुठली ले आओ, बस वो गुठली डाल देंगे और पेड़ हो जाएंगे। कहने लगे हाँ ये बात ठीक है। अब साहब आम की गुठलियां इकट्ठी की और जामुन की गुठलियां इकट्ठी की, बेर की गुठलियां इकट्ठी की, इकट्ठी तो कर ली। कहने अब करें क्या। मैं देख करके आता हूं मालिक करता कैसे है। तो देखा कि पहले तो भूमि को खोदता है, फिर उसमें गुठली दबाता है, फिर पानी डालता है, खाद डालता है। कहने लगे ऐसे ऐसे खुदाई करो। अब साहब उन्होंने भी खोदी लगाना शुरू की, खोद करके फिर उन्होंने गुठली दबा दी, गुठली दबा दी, उसको ढक दिया। अब आगे की प्रक्रिया वो जाने नहीं। तो हुआ क्या कि 3 दिन बाद, बंदरों को तो जल्दी लगी है ना, और तो अपना बाग तैयार करना चाहते हैं। एक बंदर आया, तुरंत उसको खोद करके वो गुठली निकाल करके, अभी तो पेड़ बना नहीं, फिर दबा दी। फिर दूसरा आया, उसने बेर की गुठली निकाली जल्दी जल्दी खोद करके, और अरे अभी तो बेर लगा नहीं, फिर दबा दिया। ऐसे कर करके जितनी गुठलियां उन्होंने दबाई थी वो सारी खोद खोद करके रोज निकाल करके देखते। तो ऐसे में बताओ बाग लगेगा क्या, बोलो। कहने लगे भैया हमसे तो बाग लगेगा नहीं, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। तो ये तो भैया उन्हीं का काम है, तो हमारा काम क्या है। बोलो हम तो भैया भगवान ने भेजा है हमें आनंद लेने के लिए, तो हम तो ऐसे ही तोड़ तोड़ के चुरा चुरा के खाएंगे। तो वही परिस्थिति कहीं हमारी स्थिति हमारी न बन जाए कि एक माला फेरे, देखे ठाकुर जी आए कि नहीं। नहीं, एक जगह गड्ढा खोदो, खोदते रहोगे तो जल निकल ही आएगा। 4 खुरपे मारे पानी नहीं निकला, दूसरी जगह खोदे, नहीं, जगह जगह खोदने की आवश्यकता नहीं है। एक ही जगह पर प्रयासरत रहें और एक ना एक दिन आपकी मेहनत जरूर सफल होगी, अवश्य रंग लाएगी, अवश्य रंग लाएगी। इसलिए ये भक्ति का मार्ग है, इसमें विश्वास के साथ विश्वास का सिंचन करें भक्ति में, प्रेम का बीज बोएं, विश्वास का सिंचन करें, फिर देखो आनंद का फल लगता है कि नहीं लगता। आनंद का फल लगता है भक्ति में। इसलिए प्रतीक्षा करना हम सीखे। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बात यही है। शबरी ने प्रतीक्षा की ना, जब वो घर छोड़ करके भागी तो उसके केश काले थे, लेकिन जब राम आए तो उनकी कमर झुक चुकी थी, मुंह के दशन गिर चुके थे, आंखों में मोतिया बिंद आ गया था, सर के बाल सफेद हो गए थे, झड़ गए थे, कमर झुक गई थी, लेकिन फिर भी कहती थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। फिर राम जी एक दिन आए और उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण किया, और इतना ही नहीं, नवदा भक्ति का उपदेश दिया। भामिनी कह करके उसको पुकारा कि तूने पूरे जीवन मेरा मार्ग देखा है। तो भैया प्रतीक्षा इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग में बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है। प्रतीक्षा करते रहें। और दूसरा, हमारा विश्वास हो कि भगवान हमारे साथ हैं। यदि ये विश्वास नहीं है तो कितना ही भजन करते रहें, कुछ होने का नहीं है। ठीक है, नाम अपना प्रभाव दिखाएगा, आप भगवान के सामने बैठोगे उसका फल आपको मिलेगा,